तीन अलग अलग वैकेंसी बताऊंगा। टोटल 17 वैकेंसी है लॉ की। जेएलओ के लिए टिकट विकेट करा ली क्या नहीं कराई ये बताओ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आउट हो चुके हैं, जाके चेक कर सकते हो आप। डिस्ट्रिक्ट सब लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा अभी। देखो SSO लिखो गूगल पे, SSO राजस्थान आ जाएगा। उस पे जाके आपने जिससे मेल आईडी और पासवर्ड बनाया था, आपने फॉर्म भरा था, उससे लॉग इन करो। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगी। अगर आपको SSO आईडी नहीं मिल रही तो आप मेल है अपना, जो मेल है ना जीमेल, उस पे जाके सर्च कर लो SSO आईडी, तो आपका आ जाएगा। क्योंकि वो मेल भी करते हैं गवर्नमेंट वाले, तो आपकी SSO आईडी मेल पे भी होगी, तो वहां जाके भी चेक कर लो। तो ऐसे घबराओ मत। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। तीन अलग अलग वैकेंसी बताऊंगा। टोटल 17 वैकेंसी है लॉ की, और इनकम टैक्स में 16 वैकेंसी है, एक वैकेंसी टेलीकॉम कंपनी में है। तो डिटेल में बात करेंगे। इनकम टैक्स में अलग अलग वैकेंसी आई है, दो वैकेंसी आई है अलग अलग, एक में 8 है और एक में 8 है, टोटल मिला के 16। और एक टेलीकॉम कंपनी में आई है एक वैकेंसी। टोटल 17 वैकेंसी बताऊंगा। वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। ये मैं सोचा कि एक वैकेंसी बता रहा हूं तो आप स्किप करके चल जाओ, तो वीडियो ढंग से देखना, डिटेल में देखना, जिससे आप अप्लाई कर सको। एक वैकेंसी फ्रेशर के लिए इनकम टैक्स में, एक में एक्सपीरियंस मांगा है, और टेलीकॉम कंपनी में भी एक्सपीरियंस मांगा है। तो फ्रेशर वाली 8 वैकेंसी है टोटल। तो आप डिटेल में समझ लेना सारी चीजें, जो जो एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है। सैलरी भी अच्छी है और दिल्ली रहेगी पोस्टिंग, तो ध्यान रखना इस सारी चीजों का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की वैकेंसी। देखो, इनकम टैक्स की वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और यंग प्रोफेशनल की आई है। टोटल 8 वैकेंसी है। एज लिमिट है 30 मैक्सिमम। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का, एक्सटेंड हो सकता है 1 साल के लिए। लोकेशन दिल्ली रहेगी। 40,000 करीब सैलरी मिलेगी। और एजुकेशन लॉ ग्रेजुएट चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, मेंटेन लॉ मतलब सारी चीजें बता दूंगा। जॉब में क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी, इंटरव्यू है, स्क्रीनिंग होगी आपकी, फिर इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग आपकी एप्लीकेशन की होती है, आपको फिर कॉल आ जाता है, इंटरव्यू कॉल, और आप पेपर वेपर कोई नहीं लगेगा। मेरे को जितनी नॉलेज है, स्क्रीनिंग आपकी एप्लीकेशन की होती है कि आप एलिजिबल हो, आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन कर रखी है, सारी चीजें उनको देखते हैं। फिर आपको इंटरव्यू पे मतलब मेल पे आ जाता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, शॉर्टलिस्ट कर लिया स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें रहती है। देखो, इसकी लास्ट डेट है 17 नवंबर 2023। इन चीज का ध्यान रखना। और 17 तारीख मतलब अगले महीने की 17 तारीख। जेएलओ भी 4-5 तारीख को है, तो अभी बच्चे बहुत बिजी हैं जेएलओ में। जो जेएलओ का पेपर दे रहा हूं, सबको ऑल दी बेस्ट। अब देखो, इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी। टोटल 8 वैकेंसी मैंने आपको बता दी, फोटो सारी चीजों की आ रही है। और नेशनलिटी होनी चाहिए इंडिया की। इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये यंग प्रोफेशनल में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, और लॉ की डिग्री मांगी है केवल। और एज लिमिट मैक्सिमम 30 है। और स्कोप क्या रहेगा, मेंटेन लीगल डेटा, मतलब आपको डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा, लीगल रिसर्च करनी पड़ेगी, और एनी अदर मैटर जो आपको देंगी वहां की संस्था, डिपार्टमेंट जो भी देंगे। 40,000 सैलरी रहेगी। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का 1 ईयर रहेगा, फुल टाइम बेसिस रहेगा, और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। मैंने आपको बता दिया था कि स्क्रीनिंग है, सिलेक्शन प्रोसेस भी लिख रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट बाय कैंडिडेट विल बी स्क्रीन बाय स्क्रीनिंग कमिटी होगी, और नेम ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू शैल बी। देखो, इंटरव्यू होगा, ये www.incometax. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.incometaxindia.government.in। ये आप, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इजीली जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ये जनरल टर्म एंड कंडीशन है, आप लोग पढ़ लेना। टर्मिनेशन ऑफ एंगेजमेंट भी लिख रखा है, तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर मैं इनको ही पढ़ूंगा तो। और इसमें ऐसा कुछ काम का और है नहीं कुछ लगे। और ये फॉर्म है, फॉर्म की फोटो भी देख सकते हो, दोनों की ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म फिल करके भेजना है। तो फोटो भी लगा दिया ना आपकी। फॉर्म की 2 पन्नों का फॉर्म है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, फोन नंबर, मेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ये कॉलेज की। और ये वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेशर की जॉब है, यंग प्रोफेशनल वाली। यंग प्रोफेशनल वाली फ्रेशर की जॉब है, हाँ कंफर्म। बाकी आप लोग चेक कर लेना, फॉर्म ढंग से पढ़ा करो। मैं भी थोड़ा बिजी था, तो मैं आपके सामने ही रीड कर रहा हूँ इस फॉर्म को। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यंग प्रोफेशनल में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अब बात करते हैं सेकंड वैकेंसी, जो इनकम टैक्स में ही आई है। 8 वैकेंसी है भी, लीगल कंसल्टेंट की है।
और 1 साल के लिए ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी और 1 साल एक्सटेंड हो सकता है। लोकेशन इसकी भी दिल्ली रहेगी। 80,000 इसमें सैलरी है। इसकी जॉब प्रोफाइल ही बता दूंगा मैं आपको क्या काम करना पड़ेगा। इसकी भी 17 तारीख लास्ट डेट है, 17 नवंबर। दोनों का फॉर्म एक साइट पे मिल जाएगा आपको, इनकम टैक्स की साइट पे मिल जाएगा दोनों का फॉर्म, और नोटिफिकेशन ऑफिशियल सारी चीजें वहां मिल जाएगी। देखो इसमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इस पोस्ट में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर लीगल डेटाबेस को मेंटेन करने की, ये सारी चीजें हैं। इंग्लिश की इंग्लिश भी आनी चाहिए। और इसमें असिस्ट करना पड़ेगा आपको, रिसर्च लीगल मैटर में रिसर्च करनी पड़ेगी और एनी अदर मैटर जो वो आपको देंगे। इसमें 80,000 पर मंथ सैलरी है और ये पीरियड आपको बता दिए। इसमें भी स्क्रीनिंग होगी, इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्क्रीनिंग होगी एप्लीकेशन की और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और इसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट वही है www.incometaxindia.government.in। सब चीज की फोटो आप पढ़ लेना, ना मिले तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गई 2 वैकेंसी। अब थर्ड वैकेंसी की बात करते हैं। ये टेलीकॉम में आई है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई है। वैकेंसी नंबर है 2023 से 2024, अक्टूबर 16 का नोटिफिकेशन है। कंसल्टेंट की वैकेंसी आई है। इसमें वैकेंसी तो बहुत सारी आई थी बट अपन लीगल वाली बात करेंगे। एक है वैकेंसी, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, फर्दर आपका एक्सटेंड हो सकता है। मैक्सिमम एज 45 है इसमें मंथली सैलरी 80,000 से लेकर 1 लाख रहेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलेंगे 7,200। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएशन अगर LLM करी हो आपने। एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ड्राफ्टिंग, हैंडलिंग, ब्रीफिंग, सीनियर काउंसिल अटेंडिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन से काउंट होगा। दोनों में रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाएगा आपका। अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है आपने, मेंबरशिप ले रखी है, तो आप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। अपने बार बार बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट से या मेंबरशिप ले रखी है सेशन कोर्ट से, तो आप सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेट से आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैं वीडियो में हर बार बताता हूँ, फिर भी बच्चे पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो मेंबरशिप डेट है आपकी हाई कोर्ट में, आप इशू करवा सकते हो सर्टिफिकेट। अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है, आपको 2 साल हो गए मेंबरशिप लिए, आप वहां के प्रेसिडेंट जी के जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास जाएं, अपना सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो, साइन करके दे देंगे। वो आपका एक तरीके से सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप किसी भी जॉब में लगा सकते हैं कि हाँ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रैक्टिस। जरूरी नहीं है आप वहां पे जा रहे हो प्रैक्टिस करने, ऐसा जरूरी नहीं है। वो इशू हो जाएगा, कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। बट हाँ, रजिस्ट्रेशन से कई होती है वैकेंसी जिसमें केस लॉस नहीं मांगते, जजमेंट नहीं मांगते, ऐसी ये वैकेंसीज में रजिस्ट्रेशन से काउंट हो जाएगा आपका। नेचर ऑफ वर्क मैंने कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एडवोकेट से, मतलब एडवाइस देनी पड़ेगी, जो पैनल लॉयर होता है उनसे डील करना पड़ेगा और कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। ये सारी चीजें रहेगी। इसका अच्छा काम है लीगल कंसल्टेंट वाली का, जो ट्राई में आई है। असिस्ट करना पड़ेगा ऑफिस लीगल डिवीजन को, मेंटेन कैटेगरी वाइज कोर्ट वाइज डेटाबेस, टू असिस्ट ऑफिसर लीगल डिवीजन, अटेंड कोर्ट प्रोसीडिंग फिजिकल मोड, अटेंड भी करनी पड़ेगी कोर्ट प्रोसीडिंग। और देखो इसमें 24 नवंबर 2023 है इसकी लास्ट डेट, तो दोनों फॉर्मों के अभी टाइम है, भर देना आप लोग। तो टोटल एक इनकम टैक्स में आई है वैकेंसी, मतलब एक इनकम टैक्स में यंग प्रोफेशनल की आई है, वो 8 वैकेंसी है। और टेलीकॉम में आई है कंसल्टेंट की 1 वैकेंसी है और लीगल कंसल्टेंट की एक इनकम टैक्स में आई है 8 वैकेंसी। टोटल 17 वैकेंसी है। इनकम टैक्स में 16 आई है और ये टेलीकॉम कंपनी में 1 आई है। लिंक मिल जाएगा दोनों वैकेंसी का आपको डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर सकते हो। अगर लिंक ना मिले, आपको दिक्कत आ रही हो, तो मुझे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं बताता हूँ। और JLO के लिए टिकट विकेट करा ली क्या नहीं कराई ये बताओ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट आउट हो चुके हैं, जाके चेक कर सकते हो आप। डिस्ट्रिक्ट लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा अभी। देखो SSO लिखो गूगल पे, SSO राजस्थान आ जाएगा। उस पे जाके आपने जिससे मेल आईडी और पासवर्ड बनाया था, आपने फॉर्म भरा था, उससे लॉगिन करो। फिर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगी। अगर आपको SSO आईडी नहीं मिल रही तो आप मेल है अपना, जो मेल है ना जीमेल, उस पे जाके सर्च कर लो SSO आईडी, तो आपका आ जाएगा। क्योंकि वो मेल भी करते हैं गवर्नमेंट वाले, तो आपके SSO आईडी मेल पे भी होगी, तो वहां जाके भी चेक कर लो। तो ऐसे घबराओ मत। और सिटी आपको 3 दिन पहले पता चलेगी। ये वीडियो कल अपलोड करूंगा, 3 दिन की अभी तो टाइम है, 3 दिन पहले पता चलेगी कौन सा आपका
सिटी तो पता चल गई, डिस्ट्रिक्ट तो पता चल गई, बट सेंटर कौन सा है, स्कूल कौन सा है, वो आपको 3 दिन पहले पता चलेगा। तो कंफ्यूज मत हो। काफी बच्चे सोच रहे हैं सर हमारा तो एडमिट कार्ड आया ही नहीं, हमारा तो एडमिट कार्ड आया ही नहीं। तो काफी बच्चे डाउट में हैं। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।